यह कहानी दो जुड़वा बहनों की है। उनमें बहुत प्यार था और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी शादी ही परिवार में ही हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस कहानी में आपको पढ़ने मिलेगा। सस्पेंस से भरी यह कहानी सुनिए। प्रिया की जुबानी। मेरा नाम प्रिया है। मेरी बहन का नाम प्रियंका है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रोहित मेरे पति और रोहन मेरी बहन प्रियंका के पति। रोहित और रोहन दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही प्रियंका रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रोहन और रोहित हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग थी। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, ऐसा हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों की एक ही घर में शादी मत करना, आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को हम पर और हमें भी खुद पर भी विश्वास था। हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के साथ हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था। यह बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही थी। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनों का एक साथ ही अपने घर गए, और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए। डिलीवरी के लिए मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आंखें खुली तो पता चला कि मुझे एक लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा प्रियंका को, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनों खुश थीं और कुछ समय बाद ही हमारे ससुराल वापस आ गए। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता। थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 5 का होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर और ना पिता रोहित जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति रोहन जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता, रोहन का है। फिर मैं मना करती, नहीं, यह मेरा और रोहित का है। प्रियंका की लड़की बिल्कुल प्रियंका की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो रोहन जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसा कुछ भी मत बोला करो। मेरे मजाक में कहीं बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। मेरी बहन और बाकी सभी लोग, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा,
क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और रोहन में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा है, और लगेगा एक ही है परिवार तो। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर, अब बहन पर और उसके पति रोहन पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। प्रियंका को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद मेरा दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई, जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि प्रिया को कुछ मत बता देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे कोई बिना बताए मैंने जाता है? उनसे कहा चलो। उन्हें मैं प्रियंका के यहाँ ले गई। उसका पति रोहन भी वहीं था। मुझे और रोहित को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ। उनको प्रियंका बोली, हाँ आप प्रिया क्या लाई माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है, जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था, क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बच नहीं नहीं और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े। उसकी गोद सूनी हो, और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति रोहन का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। इसके लिए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा, उसे बहुत प्यार देने की कोशिश की। धन्यवाद।